नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्विस्टिंग ब्रेन पर। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 3 देखेंगे। जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो पहले उसे देख लें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ बेंटिक, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रास, एस ए बैक्समैन। राइट आंसर इज एफ बेंटिक। इंसुलिन का आविष्कार जो है सर्वप्रथम बेंटिक और बेस्ट ने किया था। कब? 1932 में। और बता दें आपको, इंसुलिन में कौन सा धातु पाई जाती है? तो जिंक पाई जाती है। यह अग्नाशय के बीटा सेल में स्रावित होता है। इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। नेक्स्ट, यह नर लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। राइट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रुधिर बड़िका या हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं। राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम महिलाओं के गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। नेक्स्ट, घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, सोडियम, पोटेशियम या आयोडीन। राइट आंसर इज आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। नेक्स्ट, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मेलेनिन, रेडोप्सिन, आइडोप्सिन या एंथ्रोसाइनिन। राइट आंसर इज मेलेनिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलेनिन है। नेक्स्ट, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, अपचयी प्रक्रिया, अवरोही प्रक्रिया या तनुकरण प्रक्रिया। राइट आंसर इज अपचयी प्रक्रिया। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, मायोपिया, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया। राइट आंसर इज निकट दृष्टि मायोपिया से ग्रसित है। निकट दृष्टि नेत्र के गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कार्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु एक रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका या तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर इज तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका होती है। इसकी लंबाई जो है 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला में या थैलेमस में। राइट आंसर इज प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क हमारी भावना, विचारधारा, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियता के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। थायराइड ग्रंथि,
अंतःस्रावी ग्रंथि, लार ग्रंथि या अश्रुकारी ग्रंथि? राइट आंसर इज अश्रुकारी ग्रंथि। अश्रुकारी ग्रंथि आंसुओं के लिए उत्तरदायी होती है। तीव्र भावनाओं जैसे दुख, भय और खुशी के समय आंसू निकलते हैं। अश्रुकारी ग्रंथि की सक्रियता के कारण ही रोते समय नाक से जल विसर्जन होता है। नेक्स्ट, वर्णांध व्यक्ति दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, काला रंग नहीं देख पाता, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, दृष्टि निर्बंध नहीं होता। राइट आंसर, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। वर्णांधता एक आनुवंशिकी बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इसको सबसे पहले हार्नर ने खोजा था। यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटकर ने, हैकेल ने, लिनियस ने या कोपलैंड ने? राइट आंसर इज व्हिटकर ने। वह 5 जगत कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है प्लांटी, फोर्थ है कवक, फिफ्थ है एनीमेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशालतम स्थल चर वन्य प्राणी कौन सा है? भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ या सफ़ेद बाघ? राइट आंसर इज अफ्रीकी हाथी। भारतीय हाथी की लंबाई 3 मीटर और 6 टन होती है, जबकि अफ्रीकी हाथी की लंबाई लगभग 3.45 मीटर तथा वजन 7 टन होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रॉस, साइबेरियाई सारस? राइट आंसर इज शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ और तेज दौड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया? राइट आंसर इज गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की वी हमिंगबर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पंछी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे तथा पीछे भी उड़ सकता है। नेक्स्ट, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? फसल, पक्षी, स्तनधारी या उपयुक्त सभी? राइट आंसर इज पक्षी। कपोत दुग्ध पक्षियों मुख्यतः कबूतरों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला स्राव है जो दूध के समान होता है। नेक्स्ट, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, मेलाकोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? राइट आंसर इज ऑर्निथोलॉजी। निम्नोलॉजी में किया जाता है तालाब, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में किया जाता है उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मेलाकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? ब्रेलिंग, डविंग, डीविकिंग या पेंकी कग? राइट आंसर इज ब्रेलिंग। पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, एलिफेंट इंडिकस या बोस डोमेस्टिकस? राइट आंसर इज पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस को टाइगर को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। यह एक मांसाहारी स्तनधारी वर्ग का प्राणी है जो प्राय जंगल में निवास करता है। यह वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? प्रवाल मूंगा, रजत मीनाभ, अश्वमीन? उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज अश्वमीन। अश्वमीन एक मछली है जो उथले उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जल में पाई जाती है। यह विश्व की सबसे धीमे चलने वाली मछली है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश या कैटल फिश? राइट आंसर इज डॉग फिश। सिल्वर फिश जो है यह एक कीट है, स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्म है, डॉग फिश तो मछली है ही, और कैटल फिश जो है ये एक मोलस्क है। नेक्स्ट, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? नीली, काली, लाल या हरी? राइट आंसर इज लाल। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड डेटा बुक में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों तथा यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जाती है? कवक, केचुआ, जीवाणु या हरे पौधे? राइट आंसर इज जीवाणु। ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना जीवाणुओं से होती है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, निम्न 3 R में से किस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? रिड्यूस, रिबिल्ड या रेस्ट्रिक्ट? रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रीड, रजिस्टर्ड, रिकॉल, रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकिल? राइट आंसर इज रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, मतलब कम करें, पुनः प्रयोग करें, पुनः चक्रित करें। नेक्स्ट, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पीपल, पॉवर्टी, पॉलिटिक्स, पावर, प्रोडक्शन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स और प्राइस, पॉपुलेशन, पॉवर्टी या पॉल्यूशन? राइट आंसर इज पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए हैं? मेंडल ने, मेंडलीफ ने, पावलव ने या कोच ने? राइट आंसर इज मेंडल ने। नेक्स्ट, जीन शब्द किसने बनाया था? TH मॉर्गन, WL जॉनसन, G मेंडल या D ब्रीज ने? राइट आंसर इज WL जॉनसन। नेक्स्ट, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत या वन? राइट आंसर इज महासागर। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अधिक स्थायी है। नेक्स्ट, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता या जीवाणु क्रिया? राइट आंसर इज अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के फलस्वरूप नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड अम्ल वर्षा बनाते हैं जो पत्थरों पर वर्षा के साथ आते हैं और पत्थर की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है? मॉर्गन, मेंडल, बैटसन या जॉनसन? राइट आंसर इज बैटसन। नेक्स्ट, शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता माता दोनों या दादी? राइट आंसर इज पिता। पिता में XY गुणसूत्र और माता में समजात गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। जब युग्मज माता के X तथा पिता के X से मिलकर XX बनता है तो संतान लड़की, और जब युग्मज माता के X तथा पिता के Y से मिलकर XY बनता है तो संतान लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? हंटिंगटन रोग, मस्तिष्काघात, तानिका शोथ या अल्जाइमर रोग? राइट आंसर इज अल्जाइमर रोग। ऐसे व्यक्ति अपरिहार्य से अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, DNA परीक्षण विकसित किया गया था? डॉक्टर एलेक्स जेफरीज द्वारा, डॉक्टर BK कश्यप द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा और या फिर मेंडल द्वारा? राइट आंसर इज डॉक्टर एलेक्स जेफरीज द्वारा। नेक्स्ट, DNA की द्विसूत्री
संरचना का पता लगाया था? मॉर्गन ने, डीवीज ने, हर्विन खुराना ने या वाटसन और क्रिक ने? राइट आंसर इज वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त सभी? राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। डीएनए उंगली छाप की खोज सर्वप्रथम एलेक्स जेफरिक ने की थी। इसका उपयोग संतान की कानूनी रूप से वैध माता पिता, बलात्कारी पुरुष, चोर इत्यादि की पहचान करने में किया जाता है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और लिपिड, आरएनए और अमीनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। राइट आंसर इज डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। गुणसूत्र की संरचना में दो पदार्थ विशेषता रहते हैं। कौन कौन से? डीएनए और हिस्टोन नामक एक प्रकार का प्रोटीन जो होता है वो रहता है। नेक्स्ट, जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए, आरएनए, कोशिका या केंद्रक? राइट आंसर इज डीएनए। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इयान फ्लेमिंग? राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वाक्समैन, ए फ्लेमिंग या लुई पास्चर? राइट आंसर इज अलेक्जेंडर या ए फ्लेमिंग। नेक्स्ट, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए या कुष्ठ रोग के लिए? राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए उपयोग होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए डीपीटी तथा कुष्ठ रोग के लिए EMDT का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? लुई पास्चर, जोनास साल्क, सर रॉबर्ट पील या रॉबर्ट कोच? पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया था। इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया था, परंतु मुख के लिए जाने वाले वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा पोलियो के बचाव के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट साबिन। तो मुख के लिए किए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किया था अल्बर्ट साबिन ने, और नॉर्मल पोलियो वैक्सीन का विकास किया था जोनास साल्क ने। नेक्स्ट, काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स या गनोरिया? राइट आंसर इज प्लेग। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। इस रोग में मिचली, बमन, तिल्ली बढ़ना और रक्तस्रावी दाने निकलना आदि कारणों से रोगी का शरीर काला पड़ जाता है। इससे इस रोग को काली मौत नामक नाम सार्थक होता है। नेक्स्ट, काला जार ज्वर का संचरण होता है घरेलू मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी काटने से, सिकता मक्खी के काटने से, ड्रैगन फ्लाई के काटने से? राइट आंसर इज सिकता मक्खी के काटने से। काला जार सिकता मक्खी से संचारित होता है। काला जार का सबसे ज़्यादा असर प्लीहा, लीवर तथा मेरू रज्जु पर पड़ता है। नेक्स्ट, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, वायरल या फंगल? राइट आंसर इज फंगल। दांत की बीमारी टाइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या घोंघा? राइट आंसर इज मच्छर। सिर्फ मादा मच्छर मनुष्य या अन्य जंतुओं का रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था?
सर फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिक, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर। राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक जो है वेरियोला नामक विषाणु से होता है। नेक्स्ट, छोटी माता चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा, वेरियोला विषाणु द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा या विब्रियो कोलेरी द्वारा। राइट आंसर इज वेरियोला विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली। राइट आंसर इज केंचुआ, क्योंकि यह मृदा का वायवीय तथा चालन करके मृदा को उपजाऊ तथा पौधों के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। केंचुआ एनिलिडा फाइलम का एक प्राणी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? मिनी माता, अस्थि सुसुरता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, एस्बेस्टोसिस। राइट आंसर इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। यदि भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। विशेषकर बच्चों में यह जानलेवा होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथोमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों में जल और पोषकों के संचलन के लिए ऊतक कहलाता है? पैरेन्काइमा, जाइलम, कॉलेनकाइमा या फ्लोएम। राइट आंसर इज जाइलम। थर्ड पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।